हेलो दोस्तों, नमस्कार। संबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसमें आर्थिकी की जो नई घटना चक्र आई है उससे नया डाटा निकाल रहे हैं। और 2021-22 के इसमें डाटा दिए गए हैं, 2019 के भी हैं, लेकिन जो अभी नए लेटेस्ट डाटा हैं उनको ही हम लोग यहाँ देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए थे फसल्स और देखेंगे, और मुख्यतः आपके रिसोर्स से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से, तो और मिनी रत्न और जो महारत्न कंपनियां वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, है ना। और पशु जनगणना भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आर्थिक गणना। आर्थिक गणना जो प्रारंभ होती है वह है भारत में कब से होती है, तो 1977 से। 1977 से ही क्या होता है कि आर्थिक जनगणना भारत और मध्य प्रदेश से ही चालू होती है। और अब देखेंगे कब से प्रारंभ हो रही है, 1977 से प्रारंभ हो रही है। और इसमें जो पहली हुई थी वो 1977 हुई थी, और छठवीं नंबर की थी जो 2013 में हुई थी। और जो सातवीं जनगणना है वह वर्तमान में प्रारंभ है, जो त्रिपुरा से है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक गणना कौन से नंबर की हो रही है, अगर पूछता है तो आप किसको टिक करेंगे कि सातवीं नंबर की क्या हो रही है, वर्तमान में गणना प्रारंभ हो गई है। और जबकि कितनी हो चुकी हैं, तो 6 हो चुकी हैं। तो छठवीं 2013 की है, वर्तमान में 2019 की हो रही है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा आर्थिक गणना कब से प्रारंभ हुई, 77 से। कौन से नंबर की हो रही है, तो सातवीं। और कौन सी हो चुकी है, तो वो छठवीं हो चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोर इंडस्ट्री देखते हैं। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कोर इंडस्ट्री की संख्या कितनी है। तो कोर इंडस्ट्री की संख्या कितनी, यहाँ देख सकते हैं आप, 8 है संख्या है। ठीक है ना। सब कितनी संख्या है कोर इंडस्ट्री की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो 8 आप बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी है, 8 है। और पहली इसमें देखेंगे कौन सी, इसमें देखिए कोर इंडस्ट्री लिखी हुई है। पहली लिखी है लौह इस्पात। तो लौह इस्पात बोल रहे हैं मैंने, सीमेंट पहली लिखी हुई है। सीमेंट का जो प्रोडक्शन इस बार रहा है सबसे अच्छा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे अच्छा इसमें परफॉर्मेंस किसका रहा है, तो सीमेंट का रहा है। फिर दूसरे नंबर में यहाँ देख सकते हैं आप, दूसरे नंबर में प्राकृतिक गैस का रहा है, फिर इस्पात का, फिर कोयले का। तो ये 4 क्रम से लिखे हुए हैं कि सीमेंट का सबसे अच्छा रहा है इस पर परफॉर्मेंस। तो पूछेगा किसका सबसे अच्छा रहा है, तो सीमेंट का, फिर प्राकृतिक गैस का, इस्पात का, फिर कोयला का। जबकि ये इधर लिखा हुआ है, जहाँ क्रम नहीं लिखा है, तो रिफाइनरी, उर्वरक, विद्युत और कच्चे तेल और क्रूड ऑयल का। तो ये 8 इंडस्ट्री हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या हो गया इसमें, सीमेंट। क्या हो गया, पहला सीमेंट हो गया है, पहला इसमें सीमेंट है, दूसरा प्राकृतिक गैस है, तीसरा इस्पात है और कोयला है। चौथे नंबर में आप देखेंगे तो रिफाइनरी है, उर्वरक है, विद्युत है, फिर उसके बाद कच्चे तेल हैं। कोर इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि आधारभूत उद्योग होते हैं, सभी विकास इन्हीं पर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो संख्या ध्यान रखना 8 है, और 8 के नाम ध्यान रखना है। पूछेगा इनमें से कौन नहीं है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा, तो सीमेंट इंडस्ट्री की इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है। आइए देखते हैं महारत्न कंपनी क्या होती है। देखिए, महारत्न कंपनी का जो ये नाम दिया गया महारत्न का, यह दिया गया 2010 से, और संख्या कितनी है, 11 है। और ये स्वैच्छिक रूप से 5,000 करोड़ रुपए तक क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकती है अपने से। तो ध्यान रखेंगे, महारत्न कंपनी की जो अवधारणा आती है 2010 से आती है। इनकी जो संख्या है कितनी है, 11 है। और ये कितना कर सकती हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए तक अपने स्वविवेक से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो आइए इनकी संख्या देखते हैं। तो संख्या इनकी कितनी हो गई है, 11। तो 11 संख्या हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी है 11। तो सबसे पहले देख लीजिए कि CIL है, फिर उसके बाद ONGC है, NTPC है, IOC है। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ कोनी लिख सकते हैं। कोनी, कोनी मतलब CONI। ठीक है ना। तो ये 4 याद हो जाएंगी। CIL हो जाएगा, फिर ONGC, NTPC और आइस हो जाएगा IOC। फिर आपको ये 3 याद रहती हैं, कौन कौन सी, इसमें हो जाएगा आपका भेल, गैल, सेल। तीनों के एक साथ याद रखना है, कौन कौन सी, भेल, गैल, सेल। फिर उसके बाद 2 आ जाएंगी, भारत पावर कॉरपोरेशन, फिर HP, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत रहेगा और हिंदुस्तान, ये 2 आपको याद हो जाएंगी। फिर 2 अभी नई शामिल हुई हैं, 2000 ये अभी 22 में शामिल हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। 21-22 में कौन सी, HPCL, और इसके बाद PGCIL। तो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और फिर अभी 2021-22 में शामिल हुई PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पावर जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना कब हो रही है, देख सकते हैं यहाँ 1986 में हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
तो कौन कौन सी होगी, आपका नाम ध्यान रखें, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो केयरफुली यहाँ से अपने को काम करना है। तो पहली हो गई CIL, दूसरी ONGC, तीसरी होगी कौन सी NTPC, चौथे नंबर में होगी IOC, फिर यहाँ वेल गैल सेल, फिर उसके बाद BPCL और HPCL, ये दो ध्यान रखें। तो BPCL होगी और HPCL। इसके बाद यहाँ भारत और हिंदुस्तान है, तो ये दो याद रहेंगी, वेल गैल सेल याद रहेगा, एक ही धुन में इसको एक ही सुर में याद करना। फिर ये कोनी याद रख लेना है। CIL जो मेन कन्फ्यूज़न होता है ये कोनी वाली में होता है, इसलिए अलग से इसको 4 याद रखना है। कौन सी? CIL, ONGC, NTPC, IOC। फिर उसका PGCIL है, इसको ध्यान रखना। फिर PFC है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको अभी 1986 में इसका निर्माण हुआ था, अभी शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 11 होगी। फिर देखिए नवरत्न, नवरत्न में इसका प्रारंभ होता है 1997 से, और मिनी रत्न में 1997 से, ये दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें वर्तमान में कितनी संख्या है इसकी? तो 13 है ना, 13 हैं, और 1000 करोड़ रुपए तक ये स्वविवेक से पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो नवरत्न कंपनी की कितनी होगी? 13 हैं, और इनकी संख्या 13 होगी, और 97 से प्रारंभ हुआ, 1000 करोड़ रुपये। फिर मिनी रत्न देखेंगे, मिनी रत्न जो कंपनी, ये भी 97 से चालू होती है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी है 74। इसमें देखिए 2 श्रेणी आती है, फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी। तो फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत 62 कंपनी है, और सेकंड में 12 कंपनी है, ठीक है। और ये 500 करोड़ रुपए तक अपने से क्या कर सकती हैं? स्वविवेक यूज़ कर सकती हैं, और ये 250 करोड़ तक अपने स्वविवेक से इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो महारत्न से पूछा जाता है, इसलिए महारत्न कंपनी को जरूर आप ध्यान रखेंगे। फिर नवरत्न हो गया, इनकी डेट 97 है दोनों की, ठीक है। फिर आइए व्यापार देखते हैं कि व्यापार में किस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है अपने यहाँ व्यापार आयात निर्यात, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो सिलेबस की लाइन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही मात्र टॉपिक शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयात देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? आयात देखते हैं। तो आयात में कहते हो मदे कौन सी हैं? देश। मदे मतलब कौन सी वस्तुएं हम आयात कर रहे हैं और किस देश से आयात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम क्रूड होता है, सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं। उसके बाद स्वर्ण, फिर पेट्रोलियम उत्पाद का भी आयात कर रहे हैं, ये नया डाटा है इस बार का। और रत्न और जो कीमती पत्थर हैं इनको आयात करते हैं। फिर उसके बाद कोयला और कोक। तो यहाँ बिल्कुल आपको केयरफुली ध्यान रखना है। अभी ये लेटेस्ट डाटा है, आप चेक भी कर सकते हैं, आर्थिक समीक्षा जो आई है उसमें ये डाटा लिखे गए हैं। तो पेट्रोलियम हो गया, स्वर्ण हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, रत्न, कीमती पत्थर और कोयला और कोक, ये मदे हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं कि आयात कर रहे हैं। ये मदे हैं, वस्तुएं हैं। जबकि किन देशों से आयात कर रहे हैं, तो वो देश कौन से हैं? तो पहले नंबर में आपका चाइना। चाइना से सबसे ज़्यादा 15.5% हम लोग क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। उसके बाद UAE है, क्योंकि पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा UAE से ले रहे हैं। फिर USA, फिर उसके बाद सऊदी अरब है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आयात के जो अगर देश पूछता है तो चाइना से सबसे ज़्यादा, फिर UAE से, फिर USA से, फिर सऊदी अरब से। लेकिन मदे पूछता है तो पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, कीमती पत्थर, कोयला और कोक, ठीक है। ये आपकी मदे होगी। फिर उसका निर्यात देखते हैं। तो निर्यात में क्या हो रहा है कि मदों में सबसे ज़्यादा देखिए, जो हम पेट्रोल मंगा रहे हैं तो पेट्रोलियम से उत्पाद जो हम बना रहे हैं उनका करते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद 1 नंबर में है। दूसरे नंबर मोती और कीमती पत्थर हम निर्यात करते हैं। फिर उसके बाद लौह एवं इस्पात और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए सामान हैं इनका। तो मदों में अगर पूछता है तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा, पेट्रोलियम उत्पाद का, फिर मोती और कीमती पत्थर का, लौह और इसका इस्पात, और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का। जबकि कंट्री की अगर बात करता है कौन से देश से, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग निर्यात करते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका को करते हैं 18%, फिर UAE को करते हैं, फिर चाइना को करते हैं, फिर बांग्लादेश को करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ आयात हम लोग किससे कर रहे हैं? चाइना, UAE और USA। और यहाँ इसका अपोजिट जा रहा है, देखिए USA, फिर UAE, फिर चाइना, फिर उसके बाद लास्ट में बांग्लादेश को ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कृषि संबंधित जो नया डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, तो इसके में कुछ चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक प्रमुख खाद्य उत्पादक राज्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुल खाद्यान्न अगर पूछता है, कुल खाद्यान्न अगर आपसे पूछा जाता है कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन टॉप में है। मध्य प्रदेश देख सकते हैं दूसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में पंजाब है। तो ये डायरेक्ट पूछे कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश की स्थान, तो कितना नंबर है? 2 नंबर, ठीक है, सेकेंड है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। अगर चावल की बात करें तो चावल में देखिए पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर में पंजाब है। फिर अगर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं उत्तर प्रदेश टॉप पे है, मध्य प्रदेश सेकंड है, और फिर थर्ड नंबर में पंजाब है। मक्का में इसी प्रकार बात करेंगे तो मक्का में देखें कर्नाटक टॉप में है, फिर मध्य प्रदेश है,
फिर महाराष्ट्र है। तो यह मध्य प्रदेश जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, तो यह जरूर अपने को ध्यान रखना है। तो जैसे कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर में है। फिर उसके बाद देख सकते हैं गेहूं में भी सेकंड में है। फिर कर्नाटक इसमें मक्का में भी क्या है, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश सेकंड नंबर में है। चना के प्रोडक्शन में देखें, चना के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश टॉप में है, और दलहन के प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश टॉप में है। तो ये आपको डाटा ध्यान रखना है। तो चना और दलहन है ना, चना की ही वजह से क्या हो रहा है, दलहन में भी मध्य प्रदेश टॉप में है। तो चना के बाद दूसरे में कौन है, महाराष्ट्र है, तीसरे में राजस्थान। तो इस क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ टॉप है, तो सेकंड और थर्ड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दलहन हो गया। फिर मूंगफली देखिए, मूंगफली में गुजरात क्या है, टॉप में है, और सेकंड में है राजस्थान। सोयाबीन में देख सकते हैं, देखिए ये अभी नया डाटा चेंज हुआ है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने से भी। और यहाँ स्वविवेक रहेगा, आर्थिक समीक्षा मध्य प्रदेश की देखेंगे तो वहाँ तो मध्य प्रदेश बताया गया है, लेकिन जो भारत की आर्थिक समीक्षा आई है, नया प्रोडक्शन जो डाटा जारी हुआ है, और हिंदी में भी आप देखेंगे जो हिंदी का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें मध्य प्रदेश को टॉप में बताया गया है। लेकिन जो इंग्लिश का है, इंग्लिश में किसको बताया गया है, महाराष्ट्र को। तो आप इसको चेक कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। तो जो भारत सरकार का डाटा इंग्लिश में आया है उसमें मध्य प्रदेश को क्या कर दिया गया, सेकंड डाटा है, जबकि हम लोग जानते हैं क्या है, प्रथम नंबर में। तो इसको आपको चेक करना है और अपने हिसाब से यूज़ करना है। हालांकि मध्य प्रदेश में पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें फर्स्ट नंबर में ही लगाना उचित होगा। आप देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा मध्य प्रदेश की। गन्ने में देखिए, उत्तर प्रदेश टॉप में है, दूसरे में महाराष्ट्र है, तीसरे में कर्नाटक है। ठीक है, गन्ना में क्या होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास में महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना। इसको ध्यान रखेंगे, कपास को गुजरात नहीं लगाना है, क्या है, महाराष्ट्र है। फिर सूरजमुखी में देखेंगे, सूरजमुखी में सबसे टॉप में कर्नाटक है। जूट और मेस्टा को ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल इसमें क्या है, टॉप पे है। फिर इसके बाद बिहार है, फिर असम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका, जूट या मेस्टा का, वेस्ट बंगाल टॉप पे है, फिर बिहार है, फिर असम है। रेशम की बात करें तो कर्नाटक टॉप में है, और आंध्र प्रदेश में क्या है, सेकंड पोजीशन रखता है। फिर मोटे अनाज देखेंगे, मोटे अनाज इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज में राजस्थान टॉप में है, फिर कर्नाटक सेकंड टॉप है, फिर महाराष्ट्र थर्ड स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये डाटा आप। फिर इसके बाद देखिए, इसको एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको है ना याद हो जाएगा। आइए भारत के खनिज देखते हैं। ठीक है, ये भी एक नया डाटा है। सबसे पहले कोयला है। कोयला सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में। फिर उसके बाद झारखंड में। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल, कोयला में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, इसीलिए हमने नहीं लिखा कि आप इसमें क्या करेंगे, कमेंट करके लिखेंगे कि कोयला में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एमपी के यहाँ क्या करेंगे, कमेंट करना है। बॉक्साइड में देखिए, उड़ीसा टॉप पे है, झारखंड, फिर गुजरात। ये हम लोग प्रोडक्शन देख रहे हैं यहाँ। ठीक है ना। और अगर कोयला की भंडारण की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, कोयला का भंडार यहाँ आप याद रख सकते हैं। तो कोयले के भंडार में अगर देखेंगे तो भंडार में पहले स्थान पे कौन है, झारखंड है। ठीक है, झारखंड। दूसरे नंबर में कौन है, उड़ीसा है। और तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पे कौन है, झारखंड, दूसरे में उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान में है कोयला भंडारण में। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ उत्पादन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उत्पादन को ही हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है। फिर मैग्नीज में देख सकते हैं, मैग्नीज इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश टॉप में है, महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है। तो ध्यान रखेंगे, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। ठीक है, तो जो श्रेणियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश, 3 श्रेणी हैं, उनके नाम आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो मैग्नीज का भंडार भी आपको याद रखना है, यहाँ के भंडार कहाँ है। तो भंडार में अगर बात करेंगे तो उड़ीसा 1 नंबर पे है। ठीक है, उड़ीसा 1 नंबर में यहाँ भंडार में, और दूसरे नंबर में कौन है, कर्नाटक है, और थर्ड स्थान मध्य प्रदेश का भंडारण में। तो भंडारण में कौन कौन हो गए मैग्नीज में, पहला स्थान हो गया उड़ीसा का, दूसरा हो गया कर्नाटक का, तीसरा मध्य प्रदेश का। तो मैग्नीज के उत्पादन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप में है, और अगर भंडारण की बात करें तो थर्ड स्थान रखता है। फिर अभ्रक आ गया, अभ्रक में आप ध्यान रखेंगे, अभ्रक आंध्र प्रदेश, और अभ्रक क्या हो गया कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। फिर आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, आंध्र प्रदेश के बाद इसमें आप देखेंगे तो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश को ध्यान रखना, अभ्रक टॉप में है। तांबे में देख लीजिए, मध्य प्रदेश का क्या है, कौन सी स्थान है, प्रथम स्थान है। फिर दूसरे में राजस्थान है, तीसरे में झारखंड है। ठीक है, तो तांबे में कौन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। सोना देख लीजिए, कर्नाटक है, आपको पता है। लौह इस्पात को ध्यान रखना, ओडिशा है।
छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। तो टॉप में कौन है लौह इस्पात में? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। चांदी आपको पता है राजस्थान, जावर की खान आप ध्यान रखेंगे यहाँ, ठीक है। ग्रेफाइट देख लीजिए, उड़ीसा में है, कहाँ है? उड़ीसा में है, फिर झारखंड में। क्लियर हुआ? लौह इस्पात ध्यान रखेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ग्रेफाइट होगा उड़ीसा और झारखंड। कच्चे तेल में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों डाटा आपको ध्यान ये रखना होगा। कच्चे तेल में राजस्थान टॉप पे है, बिल्कुल ध्यान रखना है। कच्चे तेल के अगर क्रूड ऑयल की बात करता है तो राजस्थान टॉप पे है, दूसरे में गुजरात है, तीसरे में असम। तो पहले में कौन सा हो गया? राजस्थान, दूसरे में गुजरात, तीसरे में असम। प्राकृतिक गैस की अगर बात करता है तो पहले में कौन है? असम, दूसरे में राजस्थान। तो ये आपको डाटा ध्यान रखना है अच्छे से कि पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है। तो इसमें देख सकते हैं कि भंडारण की अगर बात करता है, अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, भंडारण अगर पूछा जाता है, जैसे कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा भंडारण अगर कहाँ है, तो कच्चे तेल का आप बताएंगे भंडारण कहाँ है? असम में है, ठीक है। असम में क्या है? भंडारण है। उसके बाद अगर प्राकृतिक गैस की बात करता है, ठीक है ना, तो प्राकृतिक गैस का अगर सबसे ज़्यादा भंडारण की भी बात करता है तो वो क्या है? असम है। क्लियर हो गई ये? तो इसमें क्या ध्यान रखें? कच्चे तेल में प्रोडक्शन में कौन है टॉप पे? राजस्थान है। कच्चे तेल में कौन से स्थान है? राजस्थान है फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर असम है। प्राकृतिक गैस की अगर बात की जाए तो असम इसमें टॉप पे है और राजस्थान सेकंड नंबर में है। डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट के जो भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है अगर देश की बात की जाए तो वह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। विश्व में खनिज की बात कर लेते हैं कुछ, तो थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, है ना, समय भी ज़्यादा हो रहा है आपका। सीमेंट देखिए, चीन है ना, चीन के बाद भारत। तो सीमेंट को ध्यान रखेंगे, यह अपने भारत में कोर इंडस्ट्री मानी गई, आप ध्यान रखेंगे। सीमेंट चीन, भारत, हीरा, रूस, बोत्सवाना। और अगर भंडारण की बात करें तो रूस इसमें क्या है? भंडारण पे एक नंबर पे है, टॉप पे रूस भंडारण में और उत्पादन दोनों में रूस प्रथम स्थान है। स्वर्ण की बात की जाए चीन एक नंबर में, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर में है। तांबे की भी बात की जाए, है ना, तांबा की बात की जाए तो तांबे में क्या है? चिली और पेरू। और चिली भंडारण में भी तांबे में क्या है? एक स्थान पे है। तो क्या हो गया? सीमेंट क्या? चीन और भारत, हीरा रूस, बोत्सवाना। स्वर्ण हो गया चीन, ऑस्ट्रेलिया, तांबा चिली और पेरू। कोयले का ध्यान रखेंगे, कोयला में चीन प्रोडक्शन वर्ल्ड का लगभग 50% कर रहा है, भारत दूसरे स्थान पे है, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे है। और अगर भंडारण की बात की जाए तो अमेरिका अपना कोयला नहीं निकाल रहा है, इसलिए अमेरिका में भंडारण सबसे ज़्यादा है, और फिर दूसरे नंबर पे रूस है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कोयले की अगर बात किया, लेकिन आप अभी यहीं और देखेंगे कि देखिए यहाँ देखिए आप पहले ये कच्चे तेल के अगर प्रोडक्शन की बात है और प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस में यूएसए किस पे है? टॉप पे है, और कच्चे तेल पे टॉप पे है। जबकि कोयले के भंडारण में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो चीन, भारत, इंडोनेशिया प्रथम में है। मतलब कोयला कहीं कि नहीं अमेरिका अपना बचा रहा है और एनर्जी के लिए वो बाद में यूज़ करने का प्रयास करेगा। तो कच्चे तेल में अगर याद ध्यान रखेंगे यूएसए, और उसके बाद सऊदी अरब, फिर रूस। और प्राकृतिक गैस की बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, फिर रूस है। तो ध्यान रखेंगे प्राकृतिक गैस का भंडारण की बात अगर आपसे पूछी जाती तो रूस टॉप पे है, और अगर कच्चे तेल के भंडारण की बात करें तो वेनेजुएला क्या है? एक नंबर पे प्रथम स्थान रखता है। फिर उसके बाद अभ्रक देख लीजिए, अभ्रक भारत में और उत्पादन चीन में। अगर भंडारण की बात करेगा तो भंडारण क्या होता है कि सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है अभ्रक सीड का, और उत्पादन चीन में। लोह है की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, दूसरे स्थान पर चीन है, ब्राज़ील है, चौथे नंबर में भारत है। तो ध्यान रखना है, पहले नंबर है देखिए कोयला का, कोयला चीन टॉप पे है, भारत दूसरे पे है, इंडोनेशिया। लोह है इसका ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत। भारत का कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान है, ठीक है। अभ्रक की बात करें तो भारत फर्स्ट स्थान पे है, किस पे? भंडारण में, अभ्रक सीड के। उत्पादन में चीन है, कच्चे तेल में यूएसए है, फिर यूएसए के बाद दूसरे स्थान में सऊदी अरब, फिर रूस है। इसमें भंडारण की बात करें तो वेनेजुएला है। प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस में यूएसए टॉप पे है, रूस दूसरे में है, और भंडारण में देखें तो रूस है। फिर चांदी याद रखना है, चांदी मैक्सिको में ही उत्पादन होता है, जबकि भंडारण इसका पेरू में ज़्यादा है, लेकिन आपको उत्पादन मैक्सिको यहाँ ध्यान रखना है। लास्ट में हम 20वीं जो पशु जनगणना आई है उसको देख लेते हैं। तो सर्वाधिक पशु कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है? तो 18%। उत्तर प्रदेश में भैंस सर्वाधिक हैं, राजस्थान,
फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान किसमें है? भैंसों की संख्या में। मांस उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप में है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के यहाँ क्या है? थर्ड स्थान है। ठीक है। ऊन में राजस्थान, अंडे में आंध्र प्रदेश। ठीक है। ऊन में क्या है? राजस्थान है, और अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ थोड़ा चार्ट बना है। तो मवेशियों की जो सर्वाधिक संख्या है इस में बताएगा मवेशी हैं, जिसमें आपके जो गाय आती हैं और बैल आते हैं, इसमें मवेशी तो ये सबसे ज़्यादा हैं, 36% है। फिर भैंस हैं, भैंस 20% है। बकरी दूसरे स्थान पे है 27%, और भेड़ 13%। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट इसमें डाटा रहे हैं, और हमें ये उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और बने रहिए संबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।